थेरेपी मतलब ड्रग का एक्शन थेरेपेटिकली कैसा होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर ड्रग का एक्शन कैसा होता है। तो चलिए अब यहां से आपकी असली चीजें शुरू हो गई, जहां से आप लोगों को नीट में एडमिशन, नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अपन ड्रग के एक्शन के हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ड्रग के एक्शन के हिसाब से उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले है एंटी एसिड। अब सबसे पहले तो एंटी एसिड की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप चेक करो। कभी कभार आप ऐसा खाना खा लेते हो जो आपके शरीर में, आपके पेट के अंदर बहुत जलन पैदा करता है। क्यों खाते हो ऐसे गंदे गंदे फूड? पिज्जा हो गया, समोसा हो गया, कचौरी हो गई, ये ऐसी चीजें जो एसिडिक होती हैं, और जब आप इसे कंज्यूम कर लेते हो तो आपकी पेट के अंदर जलन होने लगती है। यह तो आपको पता है, पेट में जलन होने लगती है। और जब आपके पेट में जलन होने लगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपके स्टमक के अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो गया है। ये समस्या है, और ये एसिड ही बेसिकली आपके पेट के अंदर जलन पैदा करता है। तो इस जलन को, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है, जब पेट में जलन हो जाती है, तो उस जलन को दूर करने के लिए पुराने जमाने में क्या किया जाता था? अब आप देखो, अगर आपके शरीर में एसिड आ गया है तो इसका मतलब आपके पेट के अंदर पीएच की मात्रा बहुत कम हो गई है, क्योंकि एसिड में पीएच की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। और अगर पीएच कम हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पीएच को बढ़ाना पड़ेगा। और पीएच को बढ़ाने के लिए पुराने जमाने में, आज भी एंटी एसिड यूज होता है, उसका नाम एंटी एसिड है, तो पुराने जमाने में हम लोग यूज करते थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो पुराने जमाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता था, ध्यान से समझना। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब यूज किया जाता था, तो आपको बता देता हूं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है? ये एंटी एसिड की जैसा काम करता है, पेट की एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड को मारना है तो किसको लाना पड़ेगा? बेस को। तो पुराने जमाने में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया करते थे, समझ में आ गया? लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पुराने जमाने में जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया करते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीएच को बढ़ाता था और कुछ नहीं करता था। समझो, वो आपके पेट के अंदर पीएच को बढ़ा देगा, पर वो ये चीज पे ध्यान नहीं देता था, या इस चीज को क्योर नहीं करता था कि ये मेरे पेट में इतनी एसिडिटी आई तो आई कहां से, उसका कोज क्या है, उस पे काम नहीं करता था। समझ में आ गया? तो लेटर ऑन आज जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं वो ये होती है, कौन से वाली? एक तो है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन आज के टाइम पे एंटी एसिड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेटिडिन। और दूसरी हमारे पास रेंटिडिन, रैनिटिडिन। सिमेटिडिन और रैनिटिडिन ये दोनों ऐसी ड्रग है जो कि एंटी एसिड होती हैं, जो आपके शरीर के अंदर एंटी एसिड पैदा करती हैं, आपके पीएच के लेवल को बढ़ाती हैं, और कोज पे काम करती हैं कि बेसिकली कोज क्या है, उस कोज को दुरुस्त करती हैं। जेंटेक एक कंपनी का नाम है, जबकि उस दवाई का नाम रैनिटिडिन है। तो आपके लिए अब क्वेश्चन कहां से आएगा? सवाल पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप बताओ सिमेटिडिन या फिर रेंटिडिन क्या है। सिमेटिडिन और रेंटिडिन एक एंटी एसिड है जो आपके पेट के अंदर पीएच के लेवल को बढ़ाती हैं और आपकी एसिडिटी को कम करती हैं। तो एंटी एसिड बेसिकली आप लोग स्टमक के लिए लेते हो। डॉक्टर बन रहे हो आज? सच्ची बताना, डॉक्टर बन रहे हो ना? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। तो अगर आपको कोई पूछे एंटी एसिड कौन कौन से होते हैं, तो नाम हो गया एक तो सिमेटिडिन, दूसरा हो गया रैनिटिडिन। उसका कोई स्ट्रक्चर पूछे तो ध्यान से देखना, यहां पर नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, ध्यान से देखो। जिसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता है। और क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस की तरह काम करता है, तो बेसिकली पूरी यूनिट बेस ही है एक तरह से, इसको बोलते हैं सिमेटिडिन। अब आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं करनी, चिंता मत करना, ऐसे मत समझना कि मुझे स्ट्रक्चर याद करनी है, रट्टा मत मारना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेटिडिन और रैनिटिडिन, ये नीचे वाली रैनिटिडिन है जहां पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन दिखेंगे आपको, जो कि बेसिकली सबको पता है कि एक बेस की तरह काम करती है। तो ये आपके शरीर में बेसिसिटी को बढ़ाती है, जिससे आपकी जो पेट के अंदर जलन हो रही है, गंदा गंदा मत खाया करो, समझ में आ गया? जो जलन हो रही है वो इसकी वजह से होती है।